ठीक भैया, आपने जमीन को पुश किया, अब आ रहा है और आराम से आता, कहाँ है, ठीक है भैया। तो ये क्या है, एक्शन है, जमीन को आपने पुश किया, जमीन ने आपको पुश कर दिया। देखिए ये वेट है, वेट के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, एन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, इसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे, ये वेट का वेट है, इसे एक्शन कहेंगे। और जिस वेट कहाँ लगता है, जमीन पे लगता है, तो उसका रिएक्शन कहलाएगा ये, इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ये वेट का रिएक्शन होता है, किसका होता है, ये भैया। आपने जमीन को इधर धकेला था, भाई प्लीज बोले नहीं, जमीन को इधर की तरफ धकेला था, ये रहा आपका एक्शन, पुश है। जमीन भी आपको बाहर की तरफ धकेलेगी, पुश करेगी, लेकिन इसको रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये रिएक्शन जो है वो जमीन के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा। क्या बना रहा है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे, रिएक्शन कॉस थीटा, और दूसरा क्या होगा, रिएक्शन, ये तो पता है ना, अभी तो देख नहीं रहा, बाद में पूछे क्या हुआ, ठीक है। और देखिए भैया क्या होता है, आपने देखा होगा कभी आप जमीन आसमान में तो चलते वक्त आसमान में उड़ जाते हो क्या, नहीं, तो इसका मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला कंपोनेंट नीचे की तरफ लगने वाला कंपोनेंट क्या होता है भैया, बराबर होता है। अगर ये ज्यादा हो जाए तो आप आसमान में चले जाओ, ये ज्यादा हो जाए तो जमीन में चले जाओ, ऐसा होता है, नहीं होता। इसका मतलब दोनों बराबर थे, तभी क्या हुआ, इफ पर्सन रिमेन एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका मतलब ऊपर का कंपोनेंट नीचे कंपोनेंट के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब आदमी आगे कैसे बढ़ता है, आगे आगे कैसे बढ़ता है, तो हमें पता है भैया, आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ना मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन। क्या होता है भैया, हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन देखिए आपको पता, जब आगे बढ़ते हो तो पीछे एक फोर्स लगता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, फ्रिक्शन। अगर ये वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है क्या भैया, ज्यादा है, ये वाला फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो आदमी क्या होगा, आगे की तरफ जाएगा। ठीक है भैया, तो इफ पर्सन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कॉस थीटा, यानी आगे की तरफ लगने वाला फोर्स जो है वो क्या है भैया, पीछे की तरफ जो कि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है उससे क्या होना चाहिए भैया, ज्यादा होना चाहिए। फटाफट कॉपी कर लो भैया, हो गया, समझ गया, जल्दी से कॉपी करो इसको। अगला क्या एग्जांपल है भैया, स्विमिंग। ठीक है भैया, जहां पे जगह छुड़वाई थी, तो भैया स्विमिंग वाला आ जाते हैं। स्विमिंग वाला बड़ा ही प्यारा चित्र बनेगा, ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों का मन मोह ले वो चित्र। देखिए किस पे, हरविंदर अभी निकल गया घर पे, 2 मिनट हो गया, क्लास के बीच में नहीं, शरारतें तेरी जा नहीं रही बेटा, तेरी बाबू। तैरता हुआ आदमी, ये वाटर सरफेस है क्या भैया, वाटर सरफेस है, और आप क्या कर रहे हो भैया, इस सरफेस पे धकेल रहे हो पीछे की तरफ, ये क्या है भैया, एक्शन। क्या कर रहे हो भैया, बेतरे हाथी है तीर के निशान, तो ये क्या होगा, रिएक्शन। क्या होगा, ये क्या होगा, थीटा। तो इधर क्या होगा, रिएक्शन, रिएक्शन कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, रिएक्शन साइन थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। अभी नीचे क्या लगेंगे, डाउनवर्ड फोर्स। क्या लगेगा नीचे, अब वो कुछ भी हो सकता है, मैं डाउनवर्ड फोर्स ही लिख रहा हूँ नॉर्मली, डाउनवर्ड फोर्स। इसका वेट भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है भैया, तो इसलिए मैंने केवल डाउनवर्ड फोर्स लिख दिया। और पीछे की तरफ भी लगता है फोर्स, क्योंकि जब आप पानी में आगे बढ़ते हो फ्रिक्शन नहीं लगता, जब पानी में आगे बढ़ते हो तो पीछे की तरफ फोर्स लगता है। आपने देखा पानी में चलो तो पानी पीछे की तरफ धकेलता है, उसे कहता है विस्कस ड्रैग। क्या कहते हैं उसे, लेकिन मैं इतना स्टैंडर्ड नाम नहीं लिख रहा, मैं केवल रेजिस्टिव फोर्स लिख रहा हूँ, रेजिस्टिव। तो भैया अगर आदमी सरफेस पे ऐसा ही बना हुआ है, सरफेस पे डूब नहीं रहा, तो इसका मतलब यह है कि अपवर्ड फोर्स बराबर में, इफ पर्सन रिमेन एट दी सरफेस ऑफ वाटर, तो इसका मतलब क्या है भैया, रिएक्शन साइन थीटा जो होगा वो डाउनवर्ड फोर्स के क्या होगा भैया, फोर्स के बराबर होगा। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। और अगर आदमी आगे तैर रहा होगा, इफ पर्सन मूविंग इन फॉरवर्ड
डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या भैया, क्या है इसका मतलब? तो भैया रिएक्शन कॉस थीटा इज ग्रेटर देन क्या होगा भैया आपका रेजिस्टिव फोर्स। कोई दिक्कत तो नहीं भैया? ये है सारा मामला, कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉपी कर लो 1 मिनट के अंदर, जल्दी से कॉपी करो भैया। कितना प्यारा ये हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम, देखिए भैया हॉर्स कार्ट घोड़ा गाड़ी प्रॉब्लम, मैं आप देख कैसे बना रहा हूं। बॉयज एंड गर्ल्स, हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन। इंग्लिश नाक तो बना दे। देखिए भैया हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम बहुत ही प्यारी प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है, इसलिए ध्यान रखना भैया हॉर्स कार्ट। खटमल कहीं की, तेल लिख लो थोड़ा देर बेटो। हाँ ये खत्म। देखिए भैया ध्यान दीजिए, अब घोड़ा गाड़ी प्रॉब्लम करने आ रहे भैया, ध्यान दीजिए, बड़ा ही प्यारा चित्र है। ये क्या है भैया? कार्ट है। क्या है? मतलब गाड़ी। ये है जमीन और यहाँ पे एक रस्सी है, मतलब जो डंडी होती है, ठीक है, और घोड़ा जहां से बना होता है। ये आपका घोड़ा है यार, ज्यादा अरे बात टाइम नहीं मेरे पे, कह दो वही उसके सर पे मार दे फेंक के। अब मोटे दे दे इनको, मत दे सब, ये इन्होंने देखा भी नहीं आज तक, जूस पिलाएगा इनको। बाबू बहुत प्यास लगी है, बहुत ज्यादा। बाद में मिलते हो तेरे से, अब जाना, बाद में मिलते हो ना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बाहर बैठो। अब 2 मिनट में छुट्टी रहेगी नहीं, चल। अब देखिए भैया, ये घोड़े की आंख है, वाओ, ठीक है भैया। अब ये घोड़ा चल रहा है, भाई कतई बड़े बड़े पैर हो गए इसके तो। ये देखिए, ये है कितना गंदा लग रहा है। ये है, ये घोड़े का दूसरा पैर है। अबे ऐसे मास्टरी वैसे में, ठीक है भैया। अब दिख नहीं रहा पीछे वाला पैर, देखो फिर भी बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। भाई यार, अरे कोई बात नहीं, ऊट ज्यादा लग रही है वैसे, अच्छा लग रहा है। अब वो तुक्के में बन गया था, उसको बनाने के लिए कोई रीजन नहीं था, ऐसे किया बन गया वो। अब इसकी पीछे वाली टांगी बनाने में समस्या है। बन गई भाई, बन गई। अरे यार हाँ से बोलिए। पोलियो पोलियो की टाइम में इसकी माँ ये इसकी पूछ है। ओए बन गया, आप नहीं कोई बोल सकता भाई, आप नहीं बोल सकता। देखिए तब ये देखिए, ये है भैया वेट ऑफ कार्ट। क्या है भैया? वेट ऑफ कार्ट, गाड़ी का वेट है। और भैया वेट का क्या होता है? रिएक्शन होता है, रिएक्शन ऑफ कार्ट। क्या है भैया? तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कैंसिल करते हैं। देयर इज नो रोल इन मोशन, इनकी वजह से कोई रोल नहीं होगा मोशन में। अब देखिए भैया, घोड़ा जब आगे बढ़ता है तो जमीन को धकेलता है नीचे,
क्या होता है, ये पुश कर रहा है, एक्शन। तो इसका एक्शन का क्या आएगा, रिएक्शन। क्या आएगा, जमीन के साथ कितना एंगल बन रहा है, ये थीटा। घोड़े का भी तो कोई वेट होगा, एम जी, कैपिटल एम जी, कैपिटल वेट ऑफ घोड़ा, वेट ऑफ घोड़ा। और घोड़े का वेट है तो रिएक्शन भी आएगा, N2, रिएक्शन ऑफ घोड़े का वेट, घोड़ा, ये भैया रिएक्शन ऑफ घोड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए भैया, जब इसको रिजोल्व किया तो ये क्या होगा, रिएक्शन cos थीटा, और ये क्या होगा, रिएक्शन sin थीटा। और आपको पता भैया पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या कहते हैं भैया, मोशन के, फ्रिक्शन फोर्स। क्या लगता है भैया। अब देखिए यहाँ पर मैं पहले सारी कंपोनेंट के बारे में सारी गाथा बताऊंगा आपको, ठीक है भैया, कि भैया देखिए यहाँ पर इस रस्सी पे क्या होगा, खिंचाव लगेगा, टेंशन, एक एक्शन होगा, दूसरा क्या होगा, वे दोनों एक दूसरे का क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए N1 बराबर में क्या है भैया, mg, क्योंकि आपने कभी कार्ड को ऊपर नीचे आता देखा नहीं है ना, जमीन पे चलते देखा, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं भैया, कैंसिल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया, कैंसिल टू ईच अदर। ठीक है, दे कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को इन्होंने क्या किया भैया, कैंसिल कर दिया। अब देखिए भैया, अभी आपके पास क्या है भैया, ये और ये, कभी घोड़े को हमने उड़ता देखा है, जमीन में घुसते देखा है नहीं, तो इसका मतलब ये कंपोनेंट इसके क्या है भैया, बराबर है। क्या भैया, N2 क्या भैया, इस वेट का रिएक्शन है, प्लस रिएक्शन साइन थीटा, किसके बराबर होगा भैया, mg के। ये भी क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, कैंसिल टू, ये वाला कंपोनेंट कैंसिल टू ईच अदर, एक दूसरे को इन्होंने क्या किया भैया, काट दिया। और तो घोड़ा चल क्यों रहा है, सब कटी जा रहे हैं, सारे फोर्स बैलेंस हो जा रहे हैं, तो चल क्यों रहा है। तो भैया यहाँ पर आपको बता दूं भैया, घोड़ा हॉरिजॉन्टली चलता है। कैसे चलता है भैया, तो जो फोर्स लगेगा, जिस फोर्स की वजह से मोशन हो रही है, वो हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल फोर्स दो है, एक ये है और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसको मैंने स्मॉल एफ से ले लिया, क्या ले लिया, और इसकी वैल्यू को मैंने कैपिटल एफ ले लिया, क्या ले लिया, कैपिटल एफ। तो रिएक्शन कॉस थीटा आगे की तरफ लग रहा है और फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है। मान लीजिए ये 100 न्यूटन है, ये 50 न्यूटन है, तो घोड़ा कहां जाएगा, कितने फोर्स से, कैसे निकला, 100 माइनस 50 कर दिया। तो भैया घोड़े का एक्सेलरेशन इन घोड़ा, एक्सेलरेशन इन घोड़ा, तो क्या होगा भैया, मैंने मान लिया ए, और एक्सेलरेशन क्या होता है, नेट फोर्स अपॉन में मास। इसका मास क्या है भैया, कैपिटल एम है, इसका मास क्या है भैया, स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है। ठीक है भैया, तो पूरे सिस्टम का मास क्या होगा, कैपिटल एम प्लस। तो भैया आपको पता होना चाहिए नेट फोर्स क्यों लिख रहा हूं, पता आपको यहाँ पे नेट फोर्स, क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल में 2-3 फोर्स है, इनको सॉल्व करके जो फोर्स है दैट इज नेट फोर्स। और इस पूरे सिस्टम का जो मास है, ठीक है भैया, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो एक्सीलरेशन क्या होगा भैया, नेट फोर्स क्या है, एक फोर्स आगे लग रहा है, एक फोर्स पीछे लग रहा है, तो हम क्या लिखूंगा भैया, क्या होगा, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू में एफ कॉस, ये देखिए रिएक्शन कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स डिवाइड बाय पूरे सिस्टम का मास क्या है, कैपिटल एम प्लस, पता है ना एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन का होता है फोर्स अपॉन में मास। तो कुल फोर्स क्या है, ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स, और कुल मास क्या है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ठीक है भैया, तो दैट इज द हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम। ठीक है भैया, ये पूरी हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम है। तो आपका जो एक्सीलरेशन होगा, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स अपॉन में टोटल सिस्टम का मास। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया आई थिंक आप लोगों को ड्राइंग बहुत भाई होगी। ठीक है, इस ड्राइंग की फोटो को लेके अपनी कॉपी में एज इट इज चिपका लो, क्योंकि आप ऐसे ड्राइंग नहीं बना सकते। हाँ, मेड बाय समय पंडित, कॉपीराइट के लिए भाई, वरना कोई इस ड्राइंग को छाप के गलत इस्तेमाल करे। मेड बाय द ग्रेट समय पंडित, एसपी, सिग्नेचर कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। पोलियो हो गया था इसको। कैमरे में सर मत हिट करना प्लीज। रिकॉर्डिंग नहीं कर दूंगा, टेंशन मत लो। चलो भाई, टाटा बाय बाय।